नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए उत्तराखंड वन दरोगा सीरीज का केमिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे मैटर यानी पदार्थ। उसका हम पार्ट 2 आज लेकर आए हैं। इसका हम पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पर उत्तराखंड पेयजल निगम में जो जेई की विज्ञप्ति आई उसकी तैयारी भी करवाई जा रही है। हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जो उत्तराखंड पेयजल निगम की सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज तैयारी करवा रहा है, तो आप उसको भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज इससे पहले के पार्ट 1 में जो हम पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं पदार्थ की प्रकृति के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा डिफ्यूज़न यानी विषरण, जिसमें हमने सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपतन, वाष्पन के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे आगे पदार्थ के बारे में। जो हमने पढ़ा पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वो हर एक वस्तु, हर एक चीज़ जो स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो और जो विरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के कितने रूप होते हैं? पदार्थ के मुख्यतः वैसे 2 रूप होते हैं। 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। जो हम शुद्ध पदार्थ में हम पढ़ते हैं वो होते हैं एलिमेंट यानी तत्व, दूसरा यौगिक यानी कंपाउंड। और तत्वों में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। उसके बाद आता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में हम जो पढ़ेंगे वो होगा ओनली मिश्रण यानी मिक्सचर के बारे में। तो शुरू करते हैं आगे। तत्व क्या होता है? तत्व पदार्थ का शुद्ध और सरलतम द्रव्य है, जो किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व क्या है? किसी भी पदार्थ का सरलतम रूप है, सूक्ष्मतम और सरलतम रूप है, जो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या हैं, हमारे तत्व के रूप हैं। और जितने भी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं हमारे तत्व, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में हम सारे के सारे तत्वों को पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, इसको आप बेहतर यहाँ से समझ सकते हैं कि हमने तत्वों के बारे में और तत्वों के प्रकार के बारे में किस प्रकार से पढ़ना है। पहला आता है मैटर के बाद जो हम पढ़ेंगे, मैटर के अंदर क्या क्या होता है। प्योर, मैंने जैसे आपको बताया, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सब कुछ हम आगे जाके पढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे तत्वों की विशेषताएं। तत्वों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम पढ़ेंगे। यह एक ही प्रकार, आप पहली विशेषता देख सकते हैं कि यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। प्रत्येक तत्व अपने विशेष गुण होते हैं। यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। कोई भी तत्व होगा उसके अंदर जो भी परमाणु होंगे, जितने भी उसके परमाणु होंगे, वो एक ही प्रकार के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अगर एलिमेंट है, अगर हमने हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन के अंदर ये नहीं होगा कि इसके जो परमाणु होंगे वो अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो सब क्या होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। दूसरा है प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण होते हैं, और प्रत्येक जो तत्व होता है उसके अपने एक विशेष गुण होते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से प्रकृति में 94 तत्व पाए जाते हैं, और जबकि अन्य क्या है, संश्लेषित तत्व हैं, मतलब सिंथेटिक, जिन्हें क्या होता है, बनाया जाता है। मेनली जिसे हम पढ़ते हैं वो 118, जिसमें हम प्रकृति में जो पाए जाते हैं नेचर में, वो है 94। आगे पढ़ते हैं। आगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? तत्वों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, धातु और अधातु। एक तीसरे प्रकार का भी होता है उपधातु, उसको हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है उपधातु। पहले हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं? धातु के जो भौतिक गुण होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धातुई चमक यानी मेटेलिक लस्टर कहते हैं। सोना या चांदी इसका एग्जाम्पल है। मतलब देखो, आपने सोना या चांदी देखा होगा तो उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। वो धातु, सोना और चांदी क्या है, धातु। धातु के अन्य भी एग्जाम्पल है, पर हम मेनली सोना और चांदी को ले रहे हैं यहाँ पे समझाने के लिए। तो उसमें क्या होती है, विशेष प्रकार की आप देखोगे चमक होती है। उस चमक वो क्या होती है, धातुई चमक होती है, और हर धातु में वो चमक पाई जाती है। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है ये उष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। जैसे कि आपने देखा लोहा, सोना, चांदी, जितने धातुएं हैं सब क्या होंगी, उष्मा की सुचालक होंगे और विद्युत की भी सुचालक। आप लोहे से अगर किसी इलेक्ट्रिक वायर को अगर टच करेंगे तो आप पे क्या हो जाएगा, उसका करंट पहुंच जाएगा आप तक। क्यों? क्योंकि उस धातु से, उस लोहे की छड़ से आप तक क्या पहुंचा है, करंट का प्रवाह आप तक पहुंचा है। तीसरा है ठोस अवस्था में ये आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। आपको ये समझने वाली चीज़ है कि आघातवर्धनीय और तन्य क्या होता है। आघातवर्धनीय होता है मेलेबल, मतलब सीट। आपने देखा होगा
ठोस अवस्था में सोना अगर आप देखें तो सोने का अगर हम ले, सोने एक कॉमन एग्जांपल है, सोना और चांदी को अगर हम ले तो अगर हम उसको क्या कर सकते हैं, एक सीट की तरह बना सकते हैं। अगर वो ठोस आकार में है तो अगर हम उसे ठोकेंगे तो एक सीट की तरह वो बन जाएगा। उसी प्रकार से तन्य यानी तार की तरह हो जाते हैं। जैसे अगर हम सोने को ही देख ले, दूसरा एग्जांपल अगर हम फिर सोने का ही ले तो उसको अगर हम ठोक पीट कर उससे हम क्या बना सकते हैं, तार की तरह लंबा भी बना सकते हैं। ये होते हैं ठोस की विशेषता, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। आगे अगर हम देखें, अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। बिल्कुल, अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप पर यानी 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। पर इसका एक अपवाद है, पारा, मर्क्यूरी एक अपवाद है। ये क्या होता है, कमरे के ताप में द्रव के रूप में आपने पारा देखा होगा कि पारा क्या होता है, कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव रूप में होता है। आई होप आप सबने पारा देखा हो। एग्जाम्पल क्या है इसके, सोडियम है, पोटेशियम है, जस्ता है, तांबा है, सोना है, चांदी, सब क्या होते हैं कमरे के ताप पे, ये सब के सब कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होते हैं। जबकि जो सोडियम होता है या फिर पोटेशियम होता है, ये इन्हें क्या होता है, ये इतने ये सॉफ्ट अवस्था में भी होते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, चाकू से हम इनको काट सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि चाकू से काटने वाली धातुएं कौन कौन से, तो ये सोडियम और पोटेशियम यानी Na और K, ये क्या होते हैं, इनकी सिंबल होते हैं। अब अधातु के गुण पढ़ेंगे, अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है, इनमें प्राय कोई चमक नहीं होती है। जैसा कि आप देखेंगे अधातु में कोई भी चमक, धातु में हमने पढ़ा था कि सोना और चांदी जो चमक के उदाहरण हैं उनमें चमक होती है, मेटेलिक क्लस्टर होता है, इसमें कोई भी चमक नहीं होती। आयोडीन एक अपवाद है, आयोडीन एक अपवाद है जो चमकीला होता है। ग्रेफाइट भी एक अपवाद है। आयोडीन और ग्रेफाइट दो ऐसी अधातु हैं, ये दो ऐसी अधातु हैं जिनमें क्या होती है, चमक होती है। अगर हम देखें कॉमनली वैसे चमक नहीं होती है। दूसरा अगर हम देखें, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। आप लकड़ी देखो तो लकड़ी को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पे अगर टच करेंगे, इलेक्ट्रिक वायर पे टच करेंगे तो आप तक करंट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि क्या होते हैं, अधातु होती है। तीसरा, ये प्राय गैस के रूप में पाई जाती है। ये वैसे जो अधातु होती है वो प्राय किसके रूप में पाई जाती है, गैस के रूप में। आप ध्यान दें, जो ठोस होती है कमरे के ताप पे किस रूप में पाई जाती है, सॉरी, जो धातु होती है कमरे के ताप में ठोस रूप में पाई जाती है। अधातु क्या होती है, कमरे के ताप में या प्राय किस रूप में पाई जाती है, आपके गैस के रूप में पाई जाती है। किंतु कुछ अधातु जो ठोस रूप में पाई जाती है, ऐसी कुछ अधातुएं जो ठोस रूप में पाई जाती हैं वो मुलायम और भंगुर यानी ब्रिटल भी होती हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से अधातु, सॉरी। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करने वाला पॉइंट, जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, कमरे के ताप पर अधातु, एक ऐसे अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, द्रव रूप में। एग्जाम्पल देखेंगे हम सारे अधातु के सारे जो एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर यानी जिसे हम गंधक भी कहते हैं, क्लोरीन, फास्फोरस, ये सब कुछ क्या होते हैं, अधातु के एग्जाम्पल हैं। अब पढ़ते हैं उपधातु, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक अधातु, एक धातु और एक उपधातु होती है। तो उपधातु कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हो, जिसमें क्या हो, धातु और अधातु के गुण विद्यमान हो, ना हो तो धातु के ही गुण दिखाता है ना अधातु के गुण, दोनों के गुण उसमें क्या हो, विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका उपधातु। जैसे इसके एग्जाम्पल है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। आप इनको याद रखेंगे, एक नंबर पे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यौगिक यानी कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। यौगिक वो अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के बाहर के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है, दो या दो से अधिक, इसको आप सरल रूप में समझे तो इस दो या दो से अधिक तत्वों को मिलकर बना हुआ एक प्रोडक्ट जिसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, यानी कंपाउंड कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, पर इनका जो भार होगा, ये भार क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। जैसे अगर हम H2O यानी पानी को लें, H2O होता है पानी, तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है 8:1 का होता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन इसमें कौन सा था, 8:1 का होता है। आई होप आपकी समझ में आओ। उस बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं, CO2 देख सकते हैं, H2SO4 देख सकते हैं, ये सब क्या है, यौगिक के कंपाउंड। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन प्लस किस किस का वो हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्लस ऑक्सीजन का। फिर उसी प्रकार आप H2SO4 में देखेंगे तो किसका हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस SO का हो रहा है। तो इन सब चीज़ का क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस S प्लस O का हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें दो तत्वों का क्या होता है, योग होता है। इसके गुण पढ़ते हैं। यौगिक के प्रमुख गुण क्या होते हैं, कंपाउंड के प्रमुख गुण। यौगिक के अवयवी तत्वों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम इसको देखें, इसके भौतिक
गुणों के आधार पर हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, पर रासायनिक गुणों के आधार पर यानी रासायनिक विधि द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। वैसे कॉमनली इनको हम अलग नहीं कर सकते। किसी भी यौगिक का, दूसरा अगर हम पढ़ें, किसी भी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अगर हम यौगिक का गुण देखें, अगर हम H2 को देखें, H2O को देखें यानी पानी को देखें, तो अगर हम इसको देखें, इसके अवयवी जो इसके तत्व हैं या अवयवी तत्व हैं उसको क्या क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर हम इस H2O का यानी पानी का देखें, पानी के गुण देखें, तो इसका गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न होते हैं। आगे देखेंगे, किसी भी यौगिक के बनने में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। बिल्कुल सही। जब कोई यौगिक बनता है यानी H2O को लें, यानी अगर हम पानी को लें, तो इसके बनने में क्या होता है, उत्सर्जन होता है ऊर्जा का, एनर्जी का, या तो फिर क्या होता है, अवशोषण होता है। ये तो ह्रास होता है, ये तो इसमें संयोग होता है। चौथा अगर हम पढ़ें, यौगिक में उसके तत्व भार की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था यौगिक क्या, तो उसके तत्व भार की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में H2SO4 को अगर हम देखें, H2O को अगर हम देखें, पानी को, जल को, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 1 के अनुपात होता है। पाँचवां, यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। यौगिक के क्या होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। उनके अगर गलनांक क्वथनांक देखें, गलनांक मतलब जिस ताप पे क्या होने लग जाए, ठोस से द्रव में बदल जाए, और क्वथनांक मतलब जिसमें द्रव से वाष्प में बदल जाए, तो ये क्या होते हैं, इनके निश्चित होते हैं। यौगिक एक समांग पदार्थ है। ये क्या है, एक समांग पदार्थ। समांग और विषमांग के बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं। चलते हैं आगे, मिश्रण। इसके बाद आता है मिश्रण। मिश्रण क्या चीज़ होती है, मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। इसमें अवयवों को सरल विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे बालू और नमक। मिश्रण, अगर आप बोलेंगे कि अगर हम किसी को H2O को देखें, जल को देखें, तो इसको हमने 8:1 में मिलाया था। पर जो यौगिक होते हैं, जो मिश्रण होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं, इसको हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यह 8:1 कोई निश्चित भार के रूप से निश्चित अनुपात में नहीं हो सकता है। ये किसी भी अनुपात में होता है। इसको हम किसी भी अनुपात में बना सकते हैं, जैसे बालू और नमक। बालू और नमक को अगर हम मिलाएं, या फिर चावल के साथ अगर हम कंकड़ पत्थर मिलाएं, तो सब क्या कहलाएंगे, मिश्रण। क्योंकि इसमें हम क्या है, किसी भी प्रकार का कोई अनुपात नहीं होता कि किस अनुपात में हम मिला रहे हैं। बालू में हम पानी मिलाएं, ये भी एक मिक्सचर है। बालू में हम नमक मिलाएं, बालू में हम चीनी मिलाएं, ये सब क्या है, एक मिक्सचर यानी मिश्रण है। तो इसको अगर हम आगे और डिटेल में देखें, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कह रहा है यहाँ पे कि इसको सरल विधियों द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम देखें, अगर हम देखें चावल और चीनी के दाने, तो चावल और चीनी का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, चावल और चीनी का उसे हम यौगिक नहीं कहेंगे, उसे मिश्रण कहेंगे। उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, हाथों से छान कर हम उसे अलग कर सकते हैं। सरल विधि द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं, चावल और चीनी के दानों को। आई होप आपको समझ में आ गया, सरल भाषा में आपको समझाया गया है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के गुण। मिश्रण के क्या क्या गुण होते हैं। मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है। समांग मतलब जिसमें क्या हो, प्रॉपर एक रेशियो में हो, जिसमें प्रॉपर एक रेशियो में तो नहीं कह सकते हम, जिसमें प्रॉपर एक वे में जिसमें मिल जाए, जिसमें कोई भी चीज़ मिल जाए। जैसा कि हम देखें कि मिश्रण, जैसे कि हम समांग और विषमांग को कैसे कह सकते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। जिसमें जैसे कि हम देखें नमक और पानी को अगर हम मिलाएं तो समांग होगा। पर अगर हम नमक और मिट्टी को मिलाएं, नमक मिट्टी को, तो वो क्या कहलाएगा, विषमांग कहलाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। मिश्रण कोई नया यौगिक नहीं बनाता है। बिल्कुल सही। मिश्रण क्या होता है, कोई, अगर आप देखेंगे, अगर हम चीनी और बालू को मिलाएंगे तो कोई यौगिक बनेगा नया, नहीं बनेगा, क्योंकि वो यौगिक बनाता ही नहीं। यौगिक तब बनेगा अगर वो किसी निश्चित रेशियो में या अनुपात में होगा। मिश्रण के बनने में कोई ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, ना तो कोई अवशोषण होता है, ना ऊर्जा का कोई उत्सर्जन होता है। मिश्रण का संगठन निश्चित होता है, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा कि जो जल होता है 8:1 के अनुपात में होता है, पर ये क्या होता है, कोई निश्चित अनुपात में नहीं होता है। मिश्रण के द्रवनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा यौगिक के क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, पर मिश्रण के क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं, तो इसमें भी क्या होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं। तो जैसे अगर हम यौगिक को देखें, H2O को देखें, तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसके बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। 8:1 के अनुपात में वो क्या होते हैं, एक उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, जल मिलता है, यानी H2O मिलता है, हमें जल मिलता है। पर अगर हम इसकी बात करें मिश्रण की, मिक्सचर की, तो इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। आप इस प्रकार से देख सकते हैं इनके गुणों को, कि जो गुण यौगिक के होंगे वो गुण मिश्रण के नहीं होंगे। यौगिक और मिश्रण के गुण आपस में बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विरोधाभास होते हैं।
आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आप इसके तहत समझ सकते हैं चीज़ों को, क्या होता है। प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है। अगर आप इसमें देखें तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसमें होता है एलिमेंट। कंपाउंड होता है, कंपाउंड के बाद इसमें क्या होता है, एलिमेंट, जिसमें हम क्या कहते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। और कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर कंपाउंड बनता है। मिक्सचर की हम बात करें, मिक्सचर में क्या होता है, होमोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस, जैसे हमने अभी पढ़ा। तो होमोजेनियस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, तत्वों के जो आपस में जो जिन दो चीज़ों का मिक्सचर बना रहे हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, दोनों घुल जाते हैं, जैसे नमक और पानी या चीनी और पानी। इसी के तहत अगर हम हेट्रोजेनियस में देखें तो आपस में मिल नहीं पाते। अगर हम पानी में अगर हम बालू डालें तो उसमें क्या हो जाएगा, बालू नीचे जाके रुक जाएगा, उसकी सतह पे जाके ठहर जाएगा बालू। तो क्या होगा, उसमें पूरी तरह से उसका मिक्सचर नहीं बन पाएगा, मतलब वो होमोजीनियस नहीं होगा मिक्सचर, वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसका हम पार्ट 3 जल्दी आपके लिए लेकर आएँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।